तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके जब मोक्ष की प्राप्ति होगी उनकी आत्माएं खुश होंगी। वो कहेंगे कि देखो मेरे पुत्र ने, मेरे बेटा ने मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिलाई है। इसलिए कल से सब अन्न लाना और सहयोग भी सब करना कथा में। ये आप सभी की कथा है। बोलिए हरि भगवान की जय। अब ये बात आती है कि महाराज जी नमो ब्रह्माय गो ब्रह्माय तथागताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चलो आज 100 कल वो कर लेंगे। देखिए ध्यान से सुनो, ये बातें कुछ बातें मत करो बेटा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न जाने कहाँ काम आ जाए। ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा, भागवत कथा 7 दिन की क्यों होती है? साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। ये भागवत कथा 7 दिन की होती है। क्यों? अच्छा, दिन कितने होते हैं? दिन 7 ही होते हैं ना। कुछ 8 बताते हैं, 8 नहीं होते हैं, 7 दिन होते हैं। और लोग कितने होते हैं? कितने लोग होते हैं? वकील साहब, दिन में 7 लोग होते हैं। लोग भी 7 होते हैं। अब 7 लोगों के नाम सुन लो। देखो, इतल, बितल, रसातल, महातल, सुतल, अतल और पाताल। 7 लोग होते हैं। 7 दिन होते हैं। मानव का जन्म 7 बार होता है। इसलिए भागवत जी की बता रहा हूँ 7 दिन की कथा क्यों होती है। 7 बार मानव का जन्म होता है। और समुद्र भी 7 होते हैं। होते हैं ना। द्वीप भी 7 होते हैं। द्वीप कौन कौन से द्वीप? नंबर 1 जम्बू द्वीप, नंबर 2 लक्षद्वीप, शाहमल द्वीप, कुशद्वीप, कृच्छद्वीप, सार्कद्वीप और पुष्कर द्वीप। 7 द्वीप हो गए। और समुद्र कितने होते हैं? 7। अब 7 समुद्र के नाम सुन लो। नंबर 1 उत्तर अर्कटिक महासागर, दूसरा दक्षिण महासागर, तीसरा उत्तर प्रशांत महासागर, चौथा दक्षिण प्रशांत महासागर, पांचवा हिंद महासागर, छठा अनिक महासागर और 7वां दक्षिण महासागर। 7 समुद्र होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, 7 दिन होते हैं। मानव का शरीर 7 बार होता है। इसलिए ये भागवत कथा 7 दिन की ही बनाई। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। दूसरी बात, हम हनुमान जी को बुलाते हैं। कथा प्रारंभ हो गई, आओ वीर हनुमान। हनुमान जी भागवत कथा जो सुनते हैं ना, हनुमान जी प्रतिदिन आते हैं कथा में। तो हनुमान जी की तरह आसन लगा करके, हमारे परीक्षित महाराज जी कहाँ गए? पत्नी कहाँ है आपकी? हाँ, कल से एक आसन अपना गद्दा अलग डलवाइएगा, या तो इधर या उधर। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठेंगे, भक्तों से अलग। हनुमान जी बड़ा सुंदर आसन लगा करके भगवान की कथा का सुनते हैं। आते हैं, बैठते हैं। ऐसे ही हमें देखिए, खड़े हैं भैया, खड़े मत हो, पाल की व्यवस्था करके बैठ जाओ। मैं वही कथा सुना रहा हूँ। ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है। ये बाजीगर का तमाशा तो है नहीं, ये तो भगवान की कथा है। बैठ जाएं सभी। अच्छा, हनुमान जी को किसी ने देखा है?
नहीं देखा ना, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, तुम भी देख लोगे, कर लोगे पहचान। नहीं यहाँ तो बैठे हैं, तुम्हारे बीच भी बैठे हैं, तुम्हारे बीच भी बैठे हैं, मैं बताऊंगा। देखिए तुलसीदास चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन के से तिलक देत, रघुवीर तुलसीदास जी भी ना पहचान पाए और भगवान निकल गए। तुलसीदास जी को नजर नहीं आए भगवान कहाँ है, और भगवान चंदन लगा रहे हैं। हनुमान जी आवाज दे रहे हैं पेड़ पे से, अरे तुलसीदास से मर जाओ, यही तो भगवान है, लेकिन पहचान नहीं पाए, तुम भी नहीं पहचान पाए। ध्यान रखना, जिसको हनुमान जी को देखना है, हनुमान जी सबसे सर्वप्रथम आकर के जो पंडाल में बैठ जाए, कर लेना पहचान, जो सबसे सर्वप्रथम आकर के पंडाल में बैठ जाए वही हनुमान जी है, और जो सबसे बाद में पंडाल में जाए वही हनुमान जी है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कर लेना अगर तुम्हें पहचान हो तो। जो सबसे पहले आकर के बैठेंगे ना पंडाल में वही हनुमान जी है, और तुम्हारे सबके बाद जो जाएंगे वही हनुमान जी है। बुलाया जाता है हनुमान जी को, क्यों भाई, ये कलयुग है, और कलयुग में पाप ज्यादा बढ़ गए, राक्षसों को रोकने के लिए हनुमान जी को बुलाया जाता है। हनुमान जी को आना बहुत जरूरी है, तभी भगवान की कथा होती है पूर्ण। देखिए पहले भाव और भक्ति ऐसी होनी चाहिए। आप भक्त बड़े इतने अच्छे हैं कि भगवान की कथा को सुन रहे हैं। पहले क्या होता था, 10-10, 20-20 गांव को मिलाकर के कथा होती थी। ऐसा नहीं है गांव कथा होती थी। महाराज जी को बुलाया वृंदावन से गए, एक बार ऐसा हुआ, गांव वालों ने चर्चा की, भैया गुरुजी को बुलाओ कथा करने के लिए। अब गांव वाले गए, बोले गुरुजी हमारे यहाँ कथा होनी है, भगवान जी से अलग, थोड़ा भगवान जी से अलग, हमारे यहाँ कथा होनी है। हमने कहा कहाँ? बोले हमारे गांव में। तो गुरुजी बोले चलो। अब गुरुजी आ गए, कथा सुनाने आ गए गुरुजी। अब गुरुजी जब कथा व्यास पर बैठे, गुरुजी ने कहा एक बात बताओ, भागवत को कौन कौन जानता है? तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितनी महिलाएं, सबने हाथ खड़े कर दिए, हम तो जाने हैं भागवत को। अब तो छोटे छोटे से बच्चे जाने हैं, कहते भाई भागवत हो रही है। अब गुरुजी बोले जब तुम सब भागवत को जानते हो तो फिर मैं क्या सुनाऊं तुम्हें? तो गुरुजी वहां से उठ करके चले गए। गांव वाले बोले भाई जुलम हो गया, गुरुजी तो चले गए, दोबारा लाओ बुला के। अब गुरुजी को बुलाया, गुरुजी बोले अच्छा एक बात बताओ, भगवान को कौन कौन जानता है? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी हम तो जान है। गुरुजी बोले जब तुम भगवान को जानो तो मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? पंडित जी ने कहा जब गुरुजी कथा सुनाए तो बिल्कुल शांत बैठे रहना। देखिए मैं जानता हूं ज्ञानी तो एक से एक बढ़कर है, और ज्ञान ये एक ऐसी चीज है, छोटे से बच्चे में भी ज्ञान हो सकता है। ज्ञान को ही, ज्ञानी को ही पंडित कहा गया है। पंडित कोई जात नहीं है, जात होती है ब्राह्मण। पंडित कहते हैं ज्ञानी के लिए, जिसको ज्ञान है, जिसने ब्रह्म का ज्ञान किया है वो ब्राह्मण है, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वो पंडित है। भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है।